बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वीक 5 का, उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कैटेगरीज हैं ई कॉमर्स की वो कौन कौन सी हैं और इसके फीचर्स जो ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है वो कौन से हैं, और एंड पे देखेंगे इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो इस लेक्चर का जो पहला सेशन है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स की जो है वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। Generally speaking, when the most people think of e-commerce, they think of the purchase of goods or services by user of the internet. However, there is more specific way to refer to the type of the online transaction by the means of mentioning which e-commerce category the transfer falls under. यानी कि आप जो इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रही है, उसकी बेस पे वो कैटेगरी डिसाइड होगी। देयर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहली जो है दैट इज बिजनेस टू बिजनेस है, फिर बिजनेस टू कंज्यूमर है, फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, फिर कंज्यूमर टू बिजनेस है, फिर बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन है, और एंड पे कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट अ डिफरेंट परचेजिंग डायनामिक्स, यानी कि हर एक की डिफरेंट परचेजिंग डायनामिक्स हैं। उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जो सबसे पहले कैटेगरी जो कैटेगराइज हम करते हैं ई कॉमर्स को, दैट इज बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सेल्स दैट आर कंडक्टेड बिटवीन टू कंपनीज। ज़ाहिर है बिजनेस टू बिजनेस है तो दोनों साइड पे बिजनेस इन्वॉल्व है, और बिजनेस भी कंपनीज का बिजनेस इन्वॉल्व है। तो जब दो कंपनीज आपस में सेल्स की ट्रांजैक्शंस करेंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये जो कैटेगरी है ये बिजनेस टू बिजनेस के अंदर फॉल कर रही है। दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स टिपिकली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए प्रोडक्ट a producer of a product and the wholesalers who advertise the product for purchase to consumers. Sometimes this allows wholesalers to stay ahead of their competition. देखें, यानी कि होलसेलर जो है, होलसेलर आपका जो बैठा हुआ है वो भी एक बिजनेसमैन है, दैट इज अ बिजनेस कैटेगरी होगी। उसके बाद जो कंपनीज उसको प्रोडक्ट सेल कर रही है वो कंपनी की बिजनेस है। तो जब एक होलसेलर जो है वो कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, सेल की ट्रांजैक्शन करेगा, कंपनी जो है वो अपने होलसेलर को सेल करेगी, ये जो कैटेगरी होगी ये बी टू बी के अंदर फॉल करेगी। ये ट्रांजैक्शन करने वाली दोनों पार्टी जो है वो बिजनेस के अंदर फॉल कर रही है, उसमें से कोई भी कंज्यूमर नहीं। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बी टू बी। उसके बाद है जी आपका बी टू सी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अब ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर कंज्यूमर ने इन्वॉल्व होना, जिसने चीजें लेके कंज्यूम करना है, उसको यूज करना है, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स, दोनों चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, परहैप्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि अगर आप देखें ना ई कॉमर्स के मॉडल के अंदर तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, क्योंकि ये आपका जो कंज्यूमर है वो इंटरेक्ट करेगा आपके बिजनेसमैन के साथ, वो ट्रांजैक्शन करेगा और वहां से वो परचेज करेगा। B2C e-commerce deals with the electronic business relationship between business and consumer। जाहिर है रिलेशनशिप बिजनेस और कंज्यूमर के दरमियान है। Many people enjoy this avenue of e-commerce because it allows them to shop around for the best prices, read customer reviews, and often find different products that they would not otherwise be exposed to it in the retail words। हाँ देखें, यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन है और यूजर इसको पसंद करता है, आपका जो कंज्यूमर है इस मॉडल को यूज करता है, क्योंकि इसके अंदर जब वो नेट पे जाता है तो उसको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, वो उनमें से बेस्ट प्राइस देख सकता है, प्राइस का कंपैरिजन इवन कर सकता है, और इसके अलावा उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होती है कि वो जहां से चाहे वो खरीद सके। फिर उसको रिव्यूज कमेंट्स यूजर के मिलते हैं ना,
जिन्होंने ऑलरेडी चीज़ें परचेज़ की हैं, उन्होंने कमेंट्स और रिव्यू दिए हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो देख सकता है। तो ये यानी कि मोर फेवरेट यानी कि मोस्ट फेवरेट कहना चाहिए, मोस्ट फेवरेट मॉडल है, जो यूज़ किया जाता है। इसके अंदर चूँकि रिच ऑफ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो यूज़र पसंद करता है जिसको यूज़ करना, यानी कि उसको अच्छा लगता है कि अगर किसी ने एक चीज़ खरीदी है, उस पे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और उसको भी अच्छी प्राइस पे मिल रही है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाय करेगा और अच्छे तरीके से यानी कि वो कहेगा कि हाँ यार, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है और इसके बारे में लोगों की भी राय अच्छी है, तो वो जल्दी से उसको परचेज़ करेगा। तो ये मॉडल एक किस्म का मोस्ट फेवरेट और यूज़फुल जो है ना, वो मॉडल है, आप ई-कॉमर्स के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर। This level of e-commerce encompasses all electronic transaction that takes place between consumers। यानी कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, वो कंज्यूमर और कंज्यूमर के दरमियान में, दोनों साइड पे कंज्यूमर है। जनरली दीज ट्रांजैक्शन आर प्रोवाइडेड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज पेपल, पेपल वगैरह या और बाकी जो पे न्यूर है या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जो पेमेंट गेटवे मौजूद हैं, जिसने जो इंटीग्रेट किया है, वो उसको यूज करके ये जो पेमेंट्स हैं वो होती हैं, ट्रांजैक्शन होती है। But often are conducted through the use of social media networks, Facebook Marketplace and website Craigslist। हाँ, देखें ये जो है ना मॉडल, इसके अंदर दोनों साइड पे कंज्यूमर इन्वॉल्व हो रहा है। जो चीज़ बेचने वाला है वो भी कंज्यूमर है, लेने वाला वो भी कंज्यूमर है। वेबसाइट्स भी मौजूद है जिसके अंदर कंज्यूमर टू कंज्यूमर इंटरेक्शन होता है। और इसके अलावा ये जो फेसबुक या सोशल मीडिया के जो है, जहाँ पे वो बंदा कहेगा जी मैंने ये चीज़ सेल करनी है, दूसरा कहे जी मैंने लेनी है। अब वो मॉडल जो भी ट्रांज़ैक्शन का पेमेंट का मोड जो भी यूज़ करें, वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल दोनों साइड पे कंज्यूमर इन्वॉल्व है और वो कंज्यूमर जो है वो चीज़ें वो परचेज़ कर रहा है और बेचने वाला है वो भी कंज्यूमर। उसके बाद आता है कंज्यूमर टू बिज़नेस, यानी कि इस मॉडल के अंदर जो कंज्यूमर है, वो बेच रहा है बिज़नेस को। नॉट द नॉट द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है, कम यूज़ होती है, लेकिन बहरहाल ये एग्ज़िस्ट करती है। सी टू बी ई-कॉमर्स इन व्हेन ए कंज्यूमर मेक्स देयर सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर कंपनीज़ टू परचेज़, यानी कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है, वो अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी को सेल कर रहा है। ये मॉडल कम यूज़ होता है बट इट एग्ज़िस्ट्स। An example of this would be a graphic designer customizing a company logo or a photographer taking photo for an e-commerce website। यानी कि एक इंडिविजुअल आदमी है, अगर वो इंडिविजुअल आदमी किसी भी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल कोई ना कुछ की मेंटेनेंस कर रहा है, उसका लोगो डिजाइन कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो कंज्यूमर होगा और वो किसको सर्विस दे रहा है, किसी कंपनी का लोगो वगैरह डिजाइन कर रहा है ना, उसके मेंटेनेंस का काम कर रहा है या कोई और इस तरह की चीजें जो है वो सर्विसेज वगैरह उसको दे रहा है, तो वो कंज्यूमर टू बिजनेस होगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है कि वो फोटो वगैरह ले रहा है, प्रोडक्ट्स वगैरह की लेता है, लेके कंपनी को सेल करता है, ये देखिए मैंने इस तरीके से फोटोज ली है, ये आपको मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये जो मॉडल होगा, ये सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस के कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि इसके अंदर कंज्यूमर जो है वो डील कर रहा है, कंज्यूमर अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स वो जो बेच रहा है वो किसी कंपनी को बेच रहा है। उसके बाद आता है जी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बी टू ए की कैटेगरी है, इसके अंदर क्या है जी, बिजनेसमैन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो डील करता है। दिस ई कॉमर्स कैटेगरी रेफर्स टू ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनीज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज एन एरिया that involves many services, particularly in areas such as social security, employment and legal documents। हाँ, इस तरह की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं सोशल सिक्योरिटी की, एम्प्लॉयमेंट की या लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जो एक ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन जो इस तरह की जाती हैं, वो बी टू ए की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। यानी कि कंपनीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें जो है वो दे रही हैं। और उसके बाद आगे जी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यानी कि ये बिजनेस टू ए है, जैसे जैसे बी टू ए है, सिमिलरली सी टू बी हो सकता है ना। एक कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर रही है, तो एक कंज्यूमर भी एडमिनिस्ट्रेशन का डील कर सकता है ना। Another popular e-commerce category is C2A. E-commerce encompasses all electronic transaction between individual and public administration। मतलब एक इंडिविजुअल जो है
वो ट्रांजैक्शन कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डील कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन। कैसे? फॉर एग्जांपल, filing a tax returns and health scheduling and appointment using an online services। टैक्स रिटर्न का फाइल करना या अपॉइंटमेंट वगैरह जो है ना, ऑनलाइन सर्विस यूज करते हुए हेल्थ अपॉइंटमेंट वगैरह जो है इसको स्केड्यूल करना, ये आता है C2A, क्योंकि इसके अंदर एक साइड पे कंज्यूमर इन्वॉल्व है और दूसरी साइड पे जो है आपका क्या इन्वॉल्व है, दूसरी साइड पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। इस तरीके से ये जो कैटेगरी है ये C2A के अंदर फॉल कर रही है। तो ये था यहाँ तक जी हमारा जो पहला सेशन, इसके अंदर हमने कैटेगरीज जो डिस्कस की हैं, इसकी ई कॉमर्स की 6 कैटेगरी हमने डिस्कस डिस्कस की हैं, B2B, B2C, C2B, C2C, फिर B2A और C2A, यानी कि इसके अंदर बिजनेस इन्वॉल्व है, कंज्यूमर इन्वॉल्व है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। तो इनकी कॉम्बिनेशन के साथ ये 6 कैटेगरीज जो यूज होती है नॉर्मली, ये हमने इसको डिस्कस किया है। तो अगले सेशन में हम इंशाल्लाह फिर फीचर्स जो है ना ई कॉमर्स के उसको डिस्कस करेंगे। अभी इसको वाइंड अप करते हैं, अगले सेशन में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।